मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए जो बेल आइकन की जो घंटी है कृपया उसे क्लिक करें और आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशनल मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ का लिंक भी चाहिए तो मोटिवेशनल में जाइए, उसमें भी आप लोगों को पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले मेरे विद्यार्थियों दो परम बातों की अति आवश्यकता होती है। मन में उत्साह और ईश्वर पर विश्वास। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखकर और मन में उत्साह रखकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है वही व्यक्ति सफल होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अपने अंदर उत्साह रखो। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है कि जो इंसान सोचे और वो कार्य न कर सके। उस इंसान के अंदर साहस होनी चाहिए, अदम्य साहस होनी चाहिए। जिस प्रकार से कहा जाता है, यह स्वामी विवेकानंद की मैं कथन थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद खुद बोले कि जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाता है, अगर वह युद्ध में हार जाता है, अब पुनः वो दोबारा युद्ध करने के लिए जाता है तो वह जीत भी सकता है। अगर जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह कभी जीतता नहीं है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, अपने मन में अदम्य साहस रखो, विश्वास रखो और अपने मंजिल की तरफ बढ़ो। मेरे दोस्तों, आइए अब हम आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पर ले चलता हूं। जो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। मेरे विद्यार्थियों, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका जो पहला का जो आंसर होगा राइट, ए सही हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों। ए क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आपका क्या है मेरे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था? ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों कि जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। ठीक है, आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया है मेरे विद्यार्थियों 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या है दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया है? 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। मेरे विद्यार्थियों, दूसरा का राइट आंसर भी क्या है? सही है।
ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपका? जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका दिया है तीसरा नंबर कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ऑप्शन पहला दिया है 200, बी दिया है 225, आपका सी दिया है 284, आपका डी दिया है 300। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो तीसरा का जो राइट आंसर है वह क्या है? सी सही है। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर का की हस्ताक्षर किए। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? मेरे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान यानी भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन पहला दिया है 26 नवंबर 1949, आप ऑप्शन नंबर बी दिया है 24 जनवरी 1950, आप ऑप्शन सी दिया है 26 नवंबर 1950, आप ऑप्शन में डी दिया है 26 जनवरी 1950। मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर डी होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान पारित कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 26 नवंबर 1949 को से पारित कर दिया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, आप ऑप्शन बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका सी दिया है भीमराव अम्बेडकर, और आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है सरदार पटेल। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका पांचवा का राइट सी क्या है? सही है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 पर। क्या दिया है आपका? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे विद्यार्थियों, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है भीमराव अम्बेडकर, और सी दिया सरदार पटेल। मेरे विद्यार्थियों, छठवां का आपका राइट ए सही है। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 24 मार्च 1947, आपका तीसरा दिया है 3 जून 1946, आपका तीसरा दिया है 15 अगस्त 1947, और आपका सी दिया है 24 नवंबर 1949। ठीक है विद्यार्थियों, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1947 को। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ए क्या है? सही है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थे? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इसमें देखिए सभी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना, तो इसमें विद्यार्थी मतलब कुछ सभी लगा लीजिए। ठीक है, सभी का संविधान सभा क्या थी? सदस्य थी। और संविधान सभा पर यानी प्रथम महिला कौन थी भारत का कि जो हस्ताक्षर की? ठीक है विद्यार्थियों, तो जो थी वह सरोजनी नायडू। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका बी दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया सरदार पटेल। ठीक है, आप ऑप्शन डी दिया है अम्बेडकर। ठीक है, तो आपका इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है तो इसका राइट आपका क्या है? बी सही है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग सभी लगा लीजिए। ठीक है, राइट आपका डी क्या है? सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए 11 आपका क्या दिया है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मैं आप लोगों को इस थ्योरी के माध्यम से इसको बता दिया हूँ।
1895 ईस्वी का स्वराज्य विधेयक किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिया है आपका अम्बेडकर, आपका तीसरा दिया बाल गंगाधर तिलक और आपका डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है विद्यार्थियों, तो 1895 का स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उनके निर्देशक के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, आपका 12 क्या दिया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 24 मार्च 1947। ठीक है, आपका दिया है फिर 24 जून 1947, 24 मार्च 1946 और आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी 24 जून 1946। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका राइट 12वां का ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 मार्च 1947। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया है? संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित है? ठीक है विद्यार्थियों, तो जब संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित है? ठीक है, तब जो पहला ऑप्शन है 210, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है 200। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है तो दिया है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया है 110 सदस्य। ठीक है, फिर आपको दिया है 210 सदस्य, फिर आपका सी दिया है 310 सदस्य। ठीक है, आपका फिर दिया है 79। ठीक है, तो आपका जो 13 का आंसर है वह राइट भी क्या है? सही है। ठीक है, 210 सदस्य क्या थे? उपस्थित थे। ठीक है, अब भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी दिया है लियाकत अली, ऑप्शन सी दिया है इकबाल अहमद। ठीक है, आपका जो डी दिया है मौलाना आजाद। आपका 14 का राइट क्या है? बी सही है। ठीक है विद्यार्थियों, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो आपको जो पहले दे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब बी दिया है आपका श्री गोपाल चारैया। ठीक है, दूसरा आपका सी जो आपको 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी दिया है आपका रेड रेड क्लिफ। ठीक है विद्यार्थियों, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपका 16 क्या दिया है? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 1942, आपका ऑप्शन दूसरा दिया 1944, ऑप्शन सी दिया है 1946 और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 1948। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका 16 का राइट क्या है? सी सही है, 1946। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए आपका ही राइट क्या है? सही है, ये सब क्या है? गलत है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या ये सब गलत है? ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 1947, आपका ऑप्शन दिया है बी 1950, ऑप्शन सी दिया है 1952 और डी दिया है आपका 1957। ठीक है विद्यार्थियों, तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो 1950। आपका बी क्या है? राइट सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को अगर कोई भी सेट चाहिएगा किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स जो कमेंट बो कृपया आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और कहने का मतलब कि जो कुछ भी आपको सेट चाहिए, जो भी सेट चाहिए, ठीक है, कृपया आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा या आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हर सेट तैयार कर आप लोगों को लिंक के द्वारा भेज दूंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 19? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए
आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है विद्यार्थियों, इस सब क्या है आपका एक गलत है। ठीक है, और मेरे विद्यार्थियों भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, आप इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? आपका जो ऑप्शन दिया 1946, 1947, 1948, 1949। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जब भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो आपका 20 का 20 जो क्वेश्चन बी है, ठीक है, वह क्या है? राइट सही 1947। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया आपका 21? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, दूसरा दिया प्रधानमंत्री, तीसरा दिया है न्यायपालिका, और आपका दिया है संविधान। इसका राइट 21 का राइट क्या है? ए सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका ऑप्शन बी दिया है बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो 22 का आपका राइट क्या है? बी सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो लास्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। आपका देखिए जो लास्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 23 का ठीक सी क्या है? सही है। ठीक है, ये सब क्या है मेरे विद्यार्थियों? गलत है। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को अगर कोई भी अगर लिंक अगर कोई भी आप लोगों को अगर सेट चाहिए, ठीक है, तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रतिदिन नए नए सेट लाता रहूँगा, विज्ञान हो, मैथ हो, साइंस हो, यानी किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, मैं आप लोगों को हर व्यवस्था हर सुविधा देना चाहता हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर जो भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट भी होता है तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको भी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों।